हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन में हमारे लिए सब चीज़ नए नए होंगे। यानी कि हम वन डायमेंशन मोशन पढ़े थे, तो वहाँ पर हम जो भी वेलोसिटी पढ़े थे वो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी था। वन डायमेंशन मोशन में अभी तो हम जो भी एक्सेलरेशन पढ़े थे वो वन डायमेंशन एक्सेलरेशन था, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन। जो भी डिस्प्लेसमेंट हम पढ़े थे वन डायमेंशन मोशन में वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। तो जितना भी हम वन डायमेंशन मोशन की बात करते थे वहाँ पर वेलोसिटी हो, चाहे आपका एक्सेलरेशन हो, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी टर्म जो आप वन डायमेंशन में पढ़ते थे वो सारा लीनियर है। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और सर्कुलर मोशन में आपके लिए सब चीज़ अलग अलग हो जाएगा। जिसको आप वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी बोलते थे, यहाँ पर आप उसको लीनियर वेलोसिटी नहीं बोलोगे, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे, क्योंकि सर्कल में एंगल से घूमती है, एंगल से। वहाँ पर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। कोई भी बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती थी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। लेकिन सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी सर्कल में इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आएगा तो वहाँ पर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ नहीं करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज़ करोगे। नॉर्मली वन डायमेंशन मोशन में जो एक्सेलरेशन था लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन होगा सब में एंगुलर। मतलब ना सर्कल में आपको एंगुलर एंगुलर एंगल 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 ऐसे ऐड करते जाना है ना। तो यहाँ पर आप लिख लो, अभी तक हम जो भी वेलोसिटी पढ़े थे वो लीनियर वेलोसिटी था। जो भी एक्सेलरेशन हम पढ़े थे वन डायमेंशन मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन था। लीनियर वेलोसिटी यानी कि रैखिक वेग, लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि रैखिक त्वरण। जो भी डिस्प्लेसमेंट पढ़े तो लीनियर वाली डिस्प्लेसमेंट थी हमारी। कौन सी वाली? लीनियर वाली। रैखिक विस्थापन लीनियर वाली बात होती थी, पूरी लीनियर वाली। वन डायमेंशन में लगता था ना, इसलिए लीनियर बोलते थे। डायरेक्ट वन लाइन में एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़े थे ना हम लोग वन डायमेंशन मोशन में, तो सारा टर्म लीनियर वाली होगी, ठीक है ना, याद रखना। और आज हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। तो सर्कुलर मोशन में भी सारे टर्म होंगे। ऐसा नहीं कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी नहीं होगा। भाई मोशन हो रहा है ना, मोशन डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। फिर सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में लीनियर लीनियर नहीं, सर्कल में क्या लिखेंगे? एंगुलर एंगुलर। क्या लिखेंगे सर्कल में? सर्कल में हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर में जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कैसी वाली होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। सर्कुलर में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो सारा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर में सारे टर्म नए नए होंगे, डेफिनेशन सब सेम। जो डेफिनेशन आप पढ़ते हुए आ रहे थे ना वन डायमेंशन में, सारे डेफिनेशन सेम होंगे, सब चीज़ सेम होगा। बस यहाँ पर दिक्कत यह है कि वन डायमेंशन की बात होती थी, यानी कि यहाँ पर एक वन डायमेंशन, यहाँ पर एंगल वैंगल की बात नहीं होता था। एंगल वैंगल में यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में मोशन होगा, सर्कल में मोशन होगा, एंगल से घूमेगा, इसलिए एंगल 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 सब में ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सर्कुलर मोशन अब क्या होता है, कोई भी बॉडी भाई अगर सर्कल में मोशन कर रही है वो सर्कुलर मोशन है। आपके घर का जो पंखा है ये भी कौन सा मोशन कर रही है? एक सर्कल पाथ में मोशन कर रही है। तो जो भी बॉडी सर्कल पाथ में फॉलो करेगी, सर्कल पाथ में मोशन करेगी, वो सर्कुलर मोशन होगा। हमारे साइकिल का जो पहिया होता है वो भी गोल 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 घूमता है, वो भी कौन सा मोशन है? उसका सर्कुलर मोशन है। गाड़ी का पहिया कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। एक रस्सी में हम एक कुछ भी ऑब्जेक्ट को फंसा दिए हैं, बच्चे लोग खेलते ना, गोटी वोटी फंसा देते थे रस्सी में और ऐसे गोल 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 घुमाते थे, तो भी कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। यानी कि सर्कल बन गया और सर्कल बनने के बाद ऑब्जेक्ट उसमें मोशन कर रहा है सर्कल पाथ में, तो सर्कुलर मोशन हो गया, सिंपल सा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन तो हम समझ गए। सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कल के पाथ में मोशन करती है तो सर्कुलर मोशन होता है। क्लियर है? इतना एग्जाम्पल देने की नीड नहीं है, सब जानते हो इसको, ठीक है। अब देखो मोशन तो हो रही भाई, क्या हो रही? मोशन। अब जब भी मोशन होता है ना, मोशन
तीन चीज की बात जरूर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है, तो हेडिंग हमारा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वाली डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एकदम सिंपल है, यहां देखना, देखो सर्कल मोशन है भाई, सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा कुछ भी हालत में। ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा, सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का रेडियस जिसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है, रेडियस पोजीशन वेक्टर, याद रखना डायरेक्शन लगाने पड़ेंगे सर्कुलर मोशन में, रेडियस में पोजीशन वेक्टर है ये, समझ गए। ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बिंदु P1 पर, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पॉइंट P1 पर है, ये चौक ही यहाँ पर है सर्कुलर फॉर्म में, P1 पर है, ठीक, ये सर्कल पर है, ये चौक, ये लो ये चौक सर्कल पर है, बिंदु पॉइंट P1 पर, यस और नो, ठीक है। हो गया, चलो कुछ टाइम बाद ये पॉइंट, अब सर्कल, अब ये पॉइंट मोशन कर रही है, मोशन करते 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 यहाँ पर आ गए पॉइंट P, ये P1 इधर आ गए, पोजीशन चेंज हो गया, यस और नो। तो ध्यान समझना, खुद ये मोशन कर रही, खुद देखो ऐसे घूमते घूमते आ रही, नहीं सोचो, देखो ये घूमते घूमते आएगी, अभी यहाँ पर है कोई भी बॉडी, मैं ही खड़ा हूँ सर्कल में, मान चलो मैं ही घूम रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ी है, अब ये मोशन कर रही है, ये देखो घूम 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 के यहाँ पर आई ऑब्जेक्ट, क्या कुछ एंगल कवर किया है, कुछ एंगल रोटेट किया है कि नहीं किया है, बॉडी किया है, कितना एंगल मान लेते हैं, थीटा एंगल। तो कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो जितना भी एंगल सेंटर पर बनता है वही उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, कोई बॉडी सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल बनाती है ना, वही क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोणीय विस्थापन, और कुछ नहीं है। और क्या भाई, जितना एंगल बनेगा वही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, सिंपल सा। अगर बॉडी 90 डिग्री घूम गया, बॉडी यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया 90 डिग्री पर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी ये π/2 रेडियन। अगर मेरा बॉडी यहाँ से एक पूरा पाथ कवर कर ली तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलूँगा, 360 डिग्री, 2π रेडियन, कुछ नहीं है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल में घूमना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोई नया टर्म नहीं है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ गया। एक बात बता रहा हूं, देखो देखो बॉडी ना एंगल में तो घूमती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एक बार नोटिस करो, ये बॉडी ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी करती है, एंगल पर रोटेट हो रही है बॉडी, जूम 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 जूम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। लेकिन तुमने एक बात नोटिस किया कि ये बॉडी सरकम्फ्रेंस, ये सर्कल का सरकम्फ्रेंस है, तो बॉडी इधर भी तो जा रही है, जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो ये हमारा आर्क होता है कि आर्क ऑफ लेंथ होता है ना, यस और नो। इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोल सकते हैं, लीनियर वाली डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे इसको। आर्क को तुम क्या बोलोगे, आर्क को बोल सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रैखिक विस्थापन, यस और नो। ये लाइन ही तो है ना मेरे दोस्त, लाइन ही तो है ना, लाइन, आर्क ऑफ लेंथ, लाइन है लाइन। तो बॉडी ना सर्कुलर पाथ में अगर मोशन कर रही होती है तो जितना एंगल पर रोटेट होती है वो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगल वाली। और सरकम्फ्रेंस में जितना डिस्टेंस जा रही है ये क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर, आर्क ऑफ लेंथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एस से, ठीक है। दोनों
अगर सर्कुलर मोशन है तो एंगल पर भी रोटेट होगा और लिनियर मोशन भी करती है वो। समझ पाए इस बात को? तो यहां पर देखो नया चीज आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले लिनियर डिस्प्लेसमेंट चलता था क्योंकि वहां पर हम एक लाइन की बात करते थे, वन डायमेंशन की, पर सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं। अच्छा, सर्कुलर हमारा क्या होता है? सर्कल हमारा 2D होता है। क्या होता है? सर्कल 2 डायमेंशन होती है, यानी कि सर्कल एक प्लेन है। सर्कल क्या है? प्लेन। हमारा चैप्टर था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D होता है, 2 डायमेंशन। उसी का छोटा सा पार्ट है सर्कुलर मोशन। समझ गए? 2 डायमेंशन वाली होती है ये, ठीक है। चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो बात कर लिए। देखो अब बात, जहां जहां डिस्प्लेसमेंट वर्ड आता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसके प्रीवियस वीडियो में हम जब 1 डायमेंशन मोशन पढ़ रहे थे तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आती थी वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती थी, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता था। तो यहाँ पर भी तो डिस्प्लेसमेंट आया है भाई। कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो, लीनियर वाली हो, एंगुलर वाली हो, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि उसका डायरेक्शन होगा, माने होगा ना, होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैं कैसे दूंगा? मेरा बॉडी कहां से कहां घूमा, ध्यान समझना। देखो इसका डायरेक्शन कैसे देंगे? इसका डायरेक्शन होता है वो एक्सियल होता है। क्या होता है? एक्सियल, यानी कि एक्सिस के अलाउंग। ये एक्सिस है ना, सर्कल है, सर्कल 2D है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसका जो भी डायरेक्शन होगा किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो ये एक्सिस के अलाउंग होगा, एक्सिस की तरफ होगा। या तो इस एक्सिस में होगा ऊपर की ओर, या तो इस एक्सिस के नीचे की ओर होगा। इसका डायरेक्शन एक्सियल होगा। कौन बताएगा डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल बताएगा। कौन बताएगा? राइट हैंड थंब रूल। अभी पढ़े के आए थे वेक्टर चैप्टर में, राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त का नियम इसका डायरेक्शन बताएगा। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे होता है मालूम है तुम्हें? देखो मैं तो पहले ड्रॉ करता हूँ, 2D है तो एक्सिस ड्रॉ कर देता सबसे अच्छा मैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक। चलो मैं कहाँ घूम रहा हूँ भाई? मैं ना, मेरा बॉडी इधर भाग रही, बोलो यस और नो। यहाँ ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करिए मेरा बॉडी, एंगल बनाती हूँ, ऐसे घूम रही है। देखो ऐसे घूम रही कि नहीं? ऐसे दिख रहा है? ऐसे तो नहीं जा रहा हूँ अभी फिलहाल, ऐसे जा रहा हूँ। तो क्या करूँगा? राइट हैंड थंब रूल लगा दो। इधर जा रही तो अपने फिंगर को कर्ल करो, इस डायरेक्शन में करो। ऐसे जा रही ना, हो रहा है? यस और नो? करो फिंगर कर। तो डायरेक्शन का इस एक्सिस के अलाउंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है एक्सियल होता है, एक्सिस के अलाउंग होता है, एक्सियल। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन मिलेगा। अगर सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट इधर कर रही है, ऐसे 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 जूम 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 ऐसे आगे बढ़ रही है, तो राइट हैंड है ही मेरा, जिधर जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर अपने फिंगर को कर्ल करो, ठीक। ऊपर की ओर मिलेगा ना, यस और नो? तुम्हें लगेगा इधर की ओर, ठीक। और एक्सिस के अलॉन्ग इधर डायग्राम में देखेंगे तो इधर कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हें क्या मिल रहा है? अपवर्ड मिल रहा है कि नहीं? ठीक है ना, समझ गया? अगर मेरा ऑब्जेक्ट अब ऐसे मोशन करेगा, इधर नहीं भेजूंगा मैं, इधर क्लॉकवाइज ना, घड़ी की दिशा ऐसे घूमती ना, घड़ी की सुई है देखो क्लॉकवाइज, तो मैं इसको क्या करूंगा? अपने हाथ को, राइट हैंड को उल्टा कर लूंगा। अब इधर जा रही, इधर करूंगा, समझ गए? तो क्लॉकवाइज अगर बॉडी जा रही है सर्कुलर पाथ को फॉलो करती हुए, तो उसका जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा कैसे होगा? ये वाली होगी ना, ऐसे है ना, ये एक्सियल, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होगा एक्सियल। कौन बताएगा भाई? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल वेक्टर चैप्टर में डिस्कशन कर ही चुके थे। क्लॉक, अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, तो ऐसे ही जाएंगे। अगर क्लॉकवाइज है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऐसे, तुम सोचो ना यार, ऐसे ही तो जाएगा एंगुलर एंगल ऐसे ऐसे बनते हो जाएगा इधर से, तो इधर ही होगा ना डायरेक्शन तो पूरा। अब एक्सियल होता है तो इधर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं इसका यूनिट का। यूनिट क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी वो एंगल है, क्या है? एंगल, और एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, पढ़े थे हम लोग। एंगल डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है? विमाहीन, डायमेंशन लेस। फिर भी एंगल को मेजर करना है तो यूनिट बताना पड़ेगा। यूनिट एंड मेजरमेंट में हम पढ़े थे, एंगल का डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट नहीं है इसका, फिर भी बताना पड़ेगा यूनिट। तो ऐसा यूनिट डिसाइड किया गया है इसका, इसका जो भी ऐसा यूनिट होगा वो रेडियन होगा। क्या होगा? रेडियन को शॉर्टकट में RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, फुल फॉर्म में रेडियन लिख देंगे, ठीक है। कैसा क्वांटिटी भाई? ये डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्वांटिटी यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे M0 L0 T0। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों डायमेंशन लेस? थोड़ा फील ले लो। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। अभी बताऊंगा ये फॉर्मूला कहां से आया। एंगल यानी कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का मेरा लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, लेंथ कट्टी हो गया, कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो क्या डायमेंशन बता पाऊँ? कुछ डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है, सेम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का रेशियो है, इसलिए डायमेंशन। ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, सेम फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए डायमेंशन लेस है, ठीक है। फिर भी मेजर करना है भाई, तो ऐसा यूनिट डिसाइड किया गया, डायमेंशन लेस हो तुम, फिर भी तुमको मेजर करेंगे हम, लेकिन रेडियन में तुमको मेजर करेंगे। ऐसा यूनिट रेडियन है भाई, डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है। एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं, लेकिन डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है, रेडियन ऐसा यूनिट है, याद रखना। अगर देखो थीटा को ना हम ना रेडियन डिग्री में भी मेजर करते हैं, किसमें? डिग्री और रेडियन में। ये थीटा यानी कि क्या है? एंगल। अब एंगल यानी कि जितना एंगल से घूम गई वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, है ना। अगर 360 डिग्री घूम गई बॉडी तो 360 डिग्री में कितना रेडियन होता है? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है ना, होता है। यानी कि बॉडी यहाँ पर थी ओरिजिन पर, जूम 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 पूरा घूमेगा, पूरा 90 घूम गया, 180, 270 और ये पूरा 360 घूम गया, तो वहीं पर वापस आ जाता है 360 डिग्री में। जहाँ से मोशन स्टार्ट 360 डिग्री घूमेगी तो वहीं पर वापस आ जाएगी। तो 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। रेडियन और डिग्री में ना ये रिलेशन है, जैसे हम पढ़ते थे ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता था ना, तो सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन होता था, यस और नो। और ऐसा यूनिट क्या होता था? लेंथ का ऐसा यूनिट सेंटीमीटर होता था क्या? नहीं, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता था। इसी प्रकार एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन है, रेडियन। लेकिन एंगल को डिग्री भी मेजर करते हैं, तो दोनों में रिलेशन बता रहे हैं भाई। तो 360 डिग्री घूम गई तो ऐसा यूनिट में लिखेंगे, डिग्री में आंसर नहीं देंगे भाई, यहाँ पर रेडियन में देंगे। रेडियन में, किसमें देंगे? रेडियन में। जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे रेडियन में आंसर देंगे। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन, इसका आधा कर दो, तो 360 का आधा करोगे तो 180 डिग्री। भाई इधर आधा करोगे इधर भी आधा करो ना, तो 2 पाई रेडियन का पाई रेडियन। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर में सी भी लिखते हैं, सी मतलब होता है रेडियन का सिंबल। तो घबराना मत, पावर में सी आ गया कैसे हटाए, कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है कि सी कोई पावर इसी को वैल्यू होती होगी। सी का मतलब होता है पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आधा कर दो 180 डिग्री का, तो ये तो 90 डिग्री हो गया।
अच्छा इधर मैं आधा किया ना, तो इधर भी आधा कर दो, तो 90 डिग्री में कितना रेडियन, π/2 रेडियन होगा। चलो और आधा कर दो, तो 90 डिग्री को और आधा करूंगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री, तो इसको और आधा करो ना भाई, आधा करोगे, आधा करने का मतलब क्या है, π/2 पहले से है, आधा करेंगे तो 1/2 करेंगे ना, तो π/4 रेडियन। हमें तो मालूम है यार, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो 45 डिग्री यानी कि π/4 रेडियन, सिंपल सा। और हम जानते हैं 30 डिग्री में क्या होगा, 30 डिग्री में होगा π/6 रेडियन। इतना तो हमें पहले से मालूम है, बस आप एक रिलेशन को भी याद रख लो, यहाँ सब निकल जाएगा। बायो वाले स्टूडेंट होंगे तो ना, बायो वाले हो, फिजिक्स तगड़ा करना है, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं फिजिक्स ऊपर से जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अच्छे से करने आना चाहिए, तब फिजिक्स इजी लगेगा। अदरवाइज हर मोड में मैथ्स का टर्म आएगा मतलब आएगा, सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन के हो, चाहे डिफरेंशिएशन के हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हो। बस ये 3 चीज़ मांगता है फिजिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात 3 चीज़। और नॉर्मल बेसिक तगड़ी होना चाहिए, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनटू, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब का बेसिक रूल तगड़ा होना चाहिए। पॉइंट वालों को इनटू कैसे करती हैं, 10 की पावर वालों को सॉल्व कैसे करती हैं, 10 की पावर वाले को पॉइंट वाले को डिवाइड कैसे करती है, सब आना चाहिए, तब जाके फिजिक्स का न्यूमेरिकल अच्छे से बनेगा। ठीक है, चलो तो डायरेक्शन के ऊपर तो बात कर लिए थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कैसे कैसे मेजर करते हैं डिग्री रेडियन में, इसके ऊपर भी बात कर लिया हम लोग। अब यहाँ पर हम कुछ अलग तूफानी करेंगे। क्या करेंगे, तूफानी। आओ कुछ तूफानी करते हैं। फिर से वही डायग्राम बनाया, ये श्याम था, श्याम बोलता है भाई मुझे सर्कुलर मोशन करना बहुत पसंद है ना। अभी तुम देखते होंगे गणेश पक्ष चल रहे तो है ना, झूला होता है ना, झूला बहुत सारा झूला होता है, काश झूला, या फिर ऐसे नीचे वाला झूला होता है, गोल 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 घूमते रहता है। कौन सा मोशन हो, सर्कुलर मोशन ही तो करते हैं वो लोग। क्या करते हैं वो लोग, अब बाहर फेंकाते क्यों है उसके ऊपर बात करेंगे। उसे पकड़ के बैठे रहते, देखना वो लोग बाहर के लिए फोर्स लगता है ना लगाती हुए भी, सूडो फोर्स बोलते, सूडो फोर्स पढ़े थे ना, सूडो फोर्स। यस और नो, कौन सा फ्रेम है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहाँ पर अपने आप फोर्स लगता है ना, सूडो फोर्स कहते हैं। उसके बारे में तो पहले पढ़ ही चुके हैं। तो ये वही जर्नी है पॉइंट P1 वाली, ठीक। P1 बोलता है सर्कुलर मोशन करना मुझे पसंद है, सर्कल घूम रही है, सर्कल के अलावा घूम रही यहाँ पर पहुँच गई। तो कुछ न कुछ इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ न कुछ एंगल से ये घूमी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ है, या सर नो। साथ ही साथ भाई ये सरकम्फ्रेंस, ये क्या है, टोटल इसको बोलते हैं सरकम्फ्रेंस। सर्कल का सरकम्फ्रेंस कितना होता है, 2πr। सर्कल का जो सरकम्फ्रेंस होता है ना, वो कितना होता है, 2πr होता है। ये पूरा लेंथ सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ 2πr। 20 ऐसे काट दो सर्कल को, एक लाइन मिलेगा, उसको मेजर कर लो, 2πr के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। इस सर्कल का टोटल में सरकम्फ्रेंस बता सकता हूँ, सिर्फ रेडियस मालूम होना चाहिए कि सर्कल कितना लंबा है, बता दूंगा मैं। अगर रेडियस 5 होगा तो पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.14 समथिंग, रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सारा चीज़ मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितना भी आएगा वो सर्कल का यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, टोटल लेंथ हो जाएगा ना। रियल वैल्यू चाहिए 20 से, सर्कल उसे काट दो, और तुम्हारे पास मेजर करने की स्केल इंस्ट्रूमेंट तो है, इसके से मेजर कर लो, इतना ही आएगा। तो सर्कल को काटने से अच्छा है तुम रेडियस मेजर कर लो, बिना काटे, बिना सर्कल को नुकसान पहुंचाए। सर्कल का सरकम्फ्रेंस कितना है बता सकते हो। अब तुम्हारे साइकिल का सरकम्फ्रेंस पे पूछ रहे, साइकिल का पहिया थोड़ी ना काटने जाओगे, दिमाग लगाओगे, फॉर्मूला मौजूद है, रेडियस ले लो, 2πr मल्टीप्लाई करा दो, निकल जाएगा वैल्यू तुम्हारी।
यहाँ पर मैं एक और डायग्राम बनाया हूँ, देखना भाई। ये आर यानी पोजीशन वेक्टर, रेडियस। पोजीशन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा तो पूरा रेडियस ही मिलेगा मुझे। ये P1 एक बात बता रहा हूं, ये ना दोनों सर्कल सेम है, एकदम सेम, एकदम डिप्टो, डुप्लीकेट। इसका रेडियस जितना, इसका रेडियस उतना, तो रेडियस सेम तो सर्कल भी सेम। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस होगा तो ये भी रेडियस 5। मैं बोल रहा हूं ना भाई, मैं बोल रहा हूं, तुम लोग को मानना पड़ेगा। मैं दोनों सर्कल को सेम टू सेम बनाऊं, एकदम डिप्टो, ठीक। तो रेडियस सेम होता है तो सारे सर्कल सेम है ना। अगर तुम्हारे पास 10 सर्कल है, 10 सर्कल का रेडियस 10-10 सेंटीमीटर है, तो सारे सर्कल क्या होगा, सेम होगा। सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेडियस। दोनों सर्कल एकदम सेम है। एक बात बता रहा हूं, अगर इस देखो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और ये क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, होता है कि नहीं होता, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क होता है। आर्क को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर, ठीक। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है आर्क का लेंथ, तो ये भी क्या है, P1 से P2 लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। दोनों में रिलेशन क्या होता है ये बताऊंगा। देखो अब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आता है वहां पर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी आता है, दोनों चीज आ रहा है। तो दोनों में क्या रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन होगा भाई, क्योंकि एक ही मोशन में दोनों टर्म आ रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आ रही है, एंगल से रोटेट हो रही है, और सरकमफ्रेंस में भी बॉडी चल रही है। अब सरकमफ्रेंस में चल रही है सर्कल के, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाली भी बात आ रही है। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना। उस रिलेशन के ऊपर चर्चा करते हैं अभी। देखो तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर कोई बॉडी जितने ज़्यादा एंगल से घूमेगी तो क्या उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। अगर बॉडी यहाँ से यहाँ θ1 डिग्री घूम गया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। एंगल में बढ़ा दिया, देखो एंगल बढ़ाया तो क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, सिंपल सा। एंगल बढ़ेगा तो लीनियर वाले डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एंगल कम हो जाएगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा, सिंपल सा रिलेशन है। तो तुम क्या ऐसा लिख सकते हम लोग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रेडियस तो सेम है, एंगल बदल रहा हूं तो लीनियर वाले डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है ना। 0 डिग्री 30 डिग्री में लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ, 50 डिग्री में लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, 120 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा आ गया, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में आधा सरकमफ्रेंस आ गया, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आ गया। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। उल्टा बोल सकते हो, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, कोई ऑब्जेक्ट एकदम ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रोटेट हो गया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम कर दो, लीनियर वाले डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगी। θ2 को ऐसे माइनस कर दो, इतना कर दो, तो पहले P2 पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ आएगा। एंगल को मैं धीरे धीरे कम करूंगा, एंगल कम हो गया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो कम हो गया। देखो यहाँ से P2 पॉइंट यहाँ आ गया है ना। चलो अब तो हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं। अच्छा, दोनों सर्कल में कांस्टेंट कौन है, रेडियस। कौन कांस्टेंट है, तो हम तो बोले थे दोनों सर्कल का रेडियस फिक्स है बोल दिए थे। तो दोनों जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो रेडियस साइन आएगा, या सुनो आ गया।
तो यहाँ पर एक रिलेशन आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं फॉर्मूला और आज फील भी ले लिए। और यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। और हम पहले जानते थे एंगल इक्वल होता है आर्क का लेंथ अपॉन रेडियस का लेंथ, पढ़ते थे पहले, और ये रिलेशन यहाँ से हम देख भी लिए। तो एंगल इक्वल टू आर्क का लेंथ अपॉन रेडियस का लेंथ, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलो इसको, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा थीटा। समझ गए, दोनों में रिलेशन है। देखो आप, मैं बोलता हूं कि मेरी बॉडी थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा कितना रेडियन है, थीटा 1 रेडियन है। थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, रेडियन है, 1 की पावर c, 1 रेडियन। तो मेरा सवाल है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन है, यानी तुम्हारी बॉडी यहां से कितना रेडियन घूम गई, 1 रेडियन घूम गई ना, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो है इसमें। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन है, बॉडी एंगल में रोटेट की 1 डिग्री के, सॉरी 1 रेडियन के, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना रेडियस होगा, जितना रेडियस होगा वही इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। होगा कि नहीं होगा, खुद सोचना। फॉर्मूला में देखो ना यार, फॉर्मूला में देखो थीटा, थीटा जब भी भाई इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो एंगल को ऑलवेज मेजर करेंगे रेडियन में। किसमें, रेडियन में। तुम सोचो ना यार, मैथ्स में तो पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, 1 रेडियन कब आएगा भाई, जब तुम्हारा रेडियस जितना होगा, रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो आर कभी तुम्हारा 5 होगा, तभी ना 1 रेडियन आएगा। मैथ्स में तो हम पढ़े थे, भूल क्यों रहे तुम लोग, पढ़े थे ना। जितना ज्यादा जितना रेडियस होगा उतना तुम आर का खींच दो तो क्या मिलेगा, 1 रेडियन। तो एंगल 1 रेडियन है, तो मेरे पास जो आर्क होगा एस, तो आर का लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा रेडियस का लेंथ। होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि एस की जगह मैं आर रख दूंगा, दोनों कट के 1 रेडियन में तो मिलेगा। सिंपल है। अगर मेरा रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का मैं आर्क खींच देता हूं, चलो ले लो, ये जो आर्क का लेंथ था एस, ये भी कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 सेंटीमीटर। जितना रेडियस था उतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 1 रेडियन, क्योंकि हम जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क कितना है 5, आर्क अपॉन रेडियस भी है 5, 5 कट्टी हो जाएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, 1 रेडियन। सिंपल सा 1 रेडियन की बात होती तो समझ जाओ, जितना तुम्हारा रेडियस है उतना तुम्हारा आर्क का लेंथ है। 100 सेंटीमीटर का रेडियस है और 100 सेंटीमीटर का आर्क है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, 1 रेडियन आएगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास एंगल है 2 रेडियन, कितना रेडियन, 2 रेडियन, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में रोटेट करते 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 कितना रेडियन घूम गई, 2 रेडियन घूम गई। कितना रेडियन, 2 रेडियन घूम गई। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो किया है ना। तो मुझे बताओ भाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी। अगर तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 रेडियन, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेडियस का 2 टाइम। देखो यहां पर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस,
एंगल 2 कब आएगा भाई? जब तुम्हारा रेडियस से ऊपर वाला आर कितना होगा? रेडियस का 2 टाइम होगा। रेडियस का 2 टाइम यदि तुम्हारा आर्क होगा तो कितना रेडियन आएगा? एंगल 2 रेडियन। यानी मेरे बोलने का मतलब है कि अगर तुम्हारा रेडियस 10 सेंटीमीटर है तब तुम्हारा आर्क रेडियस का डबल यानी कि 20 सेंटीमीटर होगा, तब कितना रेडियन आएगा? 2 रेडियन। पढ़े थे हम? मैं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि 5 रेडियन। मेरा बॉडी यहां से रोटेट चालू किया और ये 5 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लिया। कितने रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 5 रेडियन है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा रेडियस का 5 टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रेडियस का कितना टाइम? 5 टाइम होगा। होगा कि नहीं होगा? फॉर्मूला में अप्लाई कर लो। यहां पर देख लो ना, सिंपल से देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दिया गया है, तो बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 था तो 5 रख दो। तो रेडियस का कितना टाइम? 5 टाइम। अगर मेरे पास रेडियन 10 रेडियन आ गया, यानी मेरा ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 रेडियन हो गया, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? रेडियस का 10 टाइम। बस ये फॉर्मूला देखो, ये तो एकदम नॉर्मल है, रेडियस का 10 टाइम। चलो अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो 2 पाई रेडियन घूम गया, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पर था, जूम 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 90 डिग्री, 180, 270 और 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन घूम गई। अब ऑब्जेक्ट 2 पाई रेडियन घूम के कहां पे आई? वापस वहीं पर आ गई जहां से जर्नी स्टार्ट किया था। अब बताओ मुझे, मेरे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? दिमाग लगाओ, मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर था, पूरा सरकमफ्रेंस घूम गया, यस और नो? पूरा सरकमफ्रेंस घुमाना, पूरा सरकमफ्रेंस कवर कर दिया 2 पाई रेडियन में, तो क्या हो गया? 2 पाई आर होगा। अगर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेडियस का कितना टाइम? 2 पाई टाइम। रख दो थीटा की जगह 2 पाई, और ऐसी दिमाग लगा लो तुम कि भाई 2 पाई घूम गया तो पूरा सरकमफ्रेंस कवर कर लिया ना, पूरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया इस सर्कल का, पूरा सरकमफ्रेंस घेर लिया, यस और नो? तो S इक्वल 2 पाई आर है, तो हमें मालूम है सर्कल का सम का सरकमफ्रेंस टोटल कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो ये रिलेशन है हमारे पास एंगल में और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है।